अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी फ़्रिज की डीप क्लीनिंग। तो फ्रिज को डीप क्लीन जो है ना मंथ में एक दफ़ा जो है वो करना पड़ता है। अब वैसे इसकी जो है वो नॉर्मल क्लीनिंग तो हम वीकली बेसिस पे करते ही रहते हैं। तो मेरा फ्रिज भी ना काफ़ी गंदा हो रहा था, स्पेशली जो है वो ईद के बाद जब गोश्त इसमें रखा था तो काफ़ी जो है वो बर्फ़ वगैरह इसके अंदर जम गई थी। तो अब इसको मुझे डीप क्लीन करना है। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से आसान तरीके से हम अपने फ्रिज को साफ़ सुथरा कर सकते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है जब हमने इसकी क्लीनिंग करनी है। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो फ्रिज को साफ़ करने से पहले सबसे पहले जो इसका स्विच है इसको प्लग ऑफ़ कर दें, बिल्कुल इसका स्विच बाहर निकाल दें। तो ये एक सूरत हाल है कुछ मेरे फ्रिज की। फ्रीज़र में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। इसके अलावा जो है फ्रिज के अंदर भी मेरी बैक साइड पे जो दीवार है ना इसके ऊपर काफ़ी बर्फ़ जम जाती है, और बाद में फिर जो है ना फ्रिज ट्रिप कर जाती है उस बर्फ़ को पिघलाने के लिए। और जब बर्फ़ जमी होती है ना तो फ्रिज लगातार जो है वो चलती है और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, और इस तरह से आपका बिजली का बिल भी काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। बेशक आपने इन्वर्टर फ्रिज लगाया हुआ है, जब बर्फ़ जमा रहता है बैक साइड की दीवारों पर या फ्रीज़र के अंदर तो उससे क्या होता है कि फ्रिज उसको मेंटेन रखने के लिए जो है वो कंटिन्यूस चलती रहती है और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। तो इसलिए फ्रिज खुद भी बता रहा होता है बार बार आपको कि मुझे साफ़ कर दें। तो मुझे भी ये काफ़ी दिन से बता रहा था, तो मैं बस जो है वो इंतज़ार कर रही थी वीकेंड का, क्योंकि वर्किंग वूमेन के लिए ज़रूरी होता है कि अपने टाइम को मैनेज करना और सारे काम शेड्यूल करना। और मेरे पास चूँकि टाइम जो है वो लिमिटेड होता है, मुझे अभी कुकिंग भी करनी थी उससे पहले, तो फिर मैंने जो है एक शॉर्टकट इसका निकाला है बर्फ़ को जल्दी पिघलाने का। फ्रिज की क्लीनिंग जो होती है ना बहुत ही सेंसिटिव होती है। कभी भी आप ये मेड वगैरह से या किसी ऐसे अनट्रेन्ड बंदे से इसको मत करवाएं, कि क्योंकि अगर कोई भी जो है वो मिस्टेक हो गई ना तो आपका फ्रिज जो है वो हमेशा के लिए ख़राब हो सकता है। आप जितना अच्छे से अपने फ्रिज को साफ़ सुथरा रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, उतना ही लंबा टाइम के लिए आपके साथ चलता रहेगा। जब आपके फ्रिज की सफाई जो है वो पेंडिंग जाती रहेगी, बर्फ़ इसके अंदर जमा रहेगा, तो क्या होगा अल्टीमेटली इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी। इसलिए कम से कम कोशिश किया करें कि मंथ में इसको एक दफ़ा डीप क्लीन ज़रूर कर लीजिए करें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके अंदर जितना भी सामान था वो निकाल कर बाहर रख रही हूँ। सबसे पहले मैंने फ्रीज़र का सामान बाहर निकाला है। अब फ्रिज के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उसको मैं बाहर निकाल दूँगी। और फ्रिज को जल्दी साफ़ मुझे करना होगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रोज़न आइटम्स भी हैं, ऊपर मेरे पास पड़ी थी जो मैंने बाहर निकाल ली है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब समर्स में आप फ्रिज की क्लीनिंग कर रहे होते हैं ना तो ये भी खदशा होता है कि कहीं बाहर निकाली हुई चीज़ें कोई इसमें से ख़राब ना हो जाए। तो मैंने जो है एक ट्रिक इस्तेमाल किया है, आपके साथ शेयर करती हूँ उसको आगे जाकर, कि किस तरह से मैं जो है मिनटों में जमी हुई बर्फ़ को, हार्ड बर्फ़ को पिघला कर अपने फ्रिज को जो है वो क्विक तरीके से साफ़ करूँगी। फ्रिज के अंदर इतना सारा सामान समाया होता है, जब बाहर निकालते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमने कितनी सारी चीज़ें फ्रिज में रखी हुई हैं। तो जैसे जैसे मेरा फ्रिज खाली हो रहा था, मेरा किचन जो है वो फुल फ्लैज भरता चला जा रहा था। फ्रिज को तो मैंने खाली कर लिया, लेकिन मेरे किचन में जो है वो एक प्लेट रखने की भी शेल्फ़ों पे जगह बाकी नहीं बची थी। तो इतने ज़्यादा भर गए थे सामान के साथ, तो बस फिर अब मैं जल्दी मैंने जो है अपना काम स्टार्ट कर दिया। जितने भी इसके रैक्स थे सारे रिमूवेबल होते हैं, तो इनको बारी में सबसे पहले जो है उतार के जो है सिंक के अंदर रखूँगी। सबसे पहले मैं रैक जो है वॉश कर लूँगी, उतनी देर जितना बर्फ़ मेल्ट हो सकेगा हो जाएगा। तो वॉशिंग कर लेंगे इसको जो अंदर भी आप साफ़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी गंदे हो रहे थे तो मैं कोशिश करती हूँ बाहर निकाल के एक दफ़ा इसको साबुन से अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ, और फिर इसको ड्राई करके दोबारा से अंदर बाद में हम जब फ्रिज को साफ़ कर लेंगे वापस लगा देंगे। और ये देखिए सामान की सूरत ये है, कुछ मैंने इन सारी शेल्फ़ों पर रख दिया और कुछ मैंने अपने छोटा जो स्टोर मेरे किचन के साथ अटैच है मैंने उधर भी रख दिया था। तो बिल्कुल फुल फ्लैट जो है ना मेरी शेल्फ़ें भर चुकी थी। यहाँ पे हम सबसे पहले जो अपने रैक्स हैं इनको जल्दी से वॉश कर लेते हैं पानी के साथ। और मैं ज़्यादा जो चीज़ें हमारे घर पे मौजूद होती हैं मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। स्पंज जो बर्तनों के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ वही है, साबुन। और इसके अलावा कोई ऐसी जो है हमने बाहर की चीज़ नहीं इस्तेमाल की, कोई इस तरह के डिटर्जेंट वगैरह, लिक्विड वगैरह। बस सिंपल तरीके से हमने इसकी क्लीनिंग करनी है, और घर की जो मौजूद चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास उन्हीं को इस्तेमाल करना है, और बहुत अच्छा हम साफ़ कर लेंगे अपने फ्रिज को।
क्लीनिंग के लिए जो है ना वो ढेर सारी मोटिवेशन चाहिए होती है, ख़ास तौर पे इस तरह की जब आप कोई मेजर क्लीनिंग कर रहे हो रहे हो जिसके अंदर तकरीबन आपका कोई 1-1.5 घंटा जो है वो लग ही जाता है। तो उसके लिए ख़ुद को तैयार करना और मोटिवेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप शेड्यूल कर लें अपनी चीज़ों को और अपने जो आपको जो है वो थोड़ा सा डिसिप्लिन में ले आएँ कि भाई आज मैंने ये तय किया था कि आज सैटरडे है तो आज मैंने जो है फ्रिज की क्लीनिंग डन करनी है। तो ये जो है ना एक आप अगर अपनी लाइफ में डिसिप्लिन आपने बनाया हुआ है ना, शेड्यूल बनाया हुआ है, तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो सम टाइम आप डिमोटिवेट भी हैं, आपका दिल नहीं भी कर रहा, लेकिन आपके शेड्यूल में चीज़ें शामिल होती हैं ना तो आपको पता होता है कि हाँ भाई मैंने ये काम करने हैं और हर सूरत करनी है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, सुबह मेरे पास जो है वो बिल्कुल भी इसकी मोटिवेशन नहीं थी, लेकिन मुझे एक आदत है अपने टाइम टेबल को फॉलो करने की, अपने आप को डिसिप्लिन में रखने की। तो बस उसी की सूरत हाल में फिर मैं शुरू हो गई और यहाँ पे मैं जो है ना फ्रिज की बर्फ़ को पिघलाने के लिए मैंने ट्रिक इस्तेमाल किया। मैंने पानी थोड़ा सा जो है वो गर्म कर लिया था, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं, लेकिन इतना गर्म है कि बर्फ़ के ऊपर जब हम स्प्रे करेंगे तो बर्फ़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इसको जो है ना मैंने स्प्रे बॉटल के अंदर जो है वो डाल के इसके ऊपर स्प्रे जहाँ जहाँ पे बर्फ़ के एजेस थे मैं उसके ऊपर कर रही हूँ। और देखिए मिनटों में मेरी बर्फ़ जो थी ना कुछ ऑलरेडी थोड़ी सी जो है वो मेल्ट हो चुकी थी। अब मज़ीद जो ब्लॉक्स हैं उनको उखड़ने में जो है ना ये काफ़ी हेल्प देगी। अच्छा, जो हम इसके अंदर बर्फ़ को उखाड़ने के लिए जो हम स्पैचुला इस्तेमाल करते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एहतियात से हमें इस्तेमाल करना होता है। अक्सर औक़ात जो है वो ऐसे ही होता है लोगों के साथ कि वो बर्फ़ को उखाड़ते गैस जो है वो फ्रिज का लीक कर बैठते हैं, क्योंकि हमने जो अब इसको बर्फ़ उखाड़ने के लिए इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें जो फ्रिज के साथ मिला होता है ना स्पैचुला सा स्क्रबर सा वही आप इस्तेमाल करें और बिल्कुल उसको जो है वो सीधा जो है उसके अंदर ना मारें, साइड से थोड़ा सा उखेड़ लें बर्फ़ को और जो है ना आराम से जो है एहतियात से आप इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके पूरे फ्रिज के अंदर जो है वो जो गैसेस की होती हैं ना वो स्प्रेड्स होती हैं वेंस की शक्ल में। और ये देखें अंबार जो है बर्फ़ के लगते चले जा रहे हैं, सारा बर्फ़ मैंने जो है वो खेड़ लिया था अंदर बहुत ही आसान तरीके से। अब जो है मैं इसकी सबसे पहले मैंने साबुन जो मेरे पास था बर्तनों वाला मैंने वो इस्तेमाल किया, उसको सब स्पंज के साथ सारा अच्छे से पहले मैंने जो है वो साफ़। इसके बाद फिर मैं फ़ाइबर क्लॉथ के साथ जो है ना इसको अच्छे से क्लीन करती जा रही हूँ। 1-2 दफ़ा कपड़ा धोकर जो है ना मैंने इसके अंदर मार दिया था और इसी तरह से जो बटन वाली जगह है उसको भी अच्छे से साफ़ कीजिए करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके अंदर मैल इकट्ठी हो जाती है। और इसके अलावा जो डीप एजेस थे तो जहाँ पे स्पंज साफ़ नहीं कर पा रहा था मैंने पुराना टूथब्रश जो है वो ले लिया, तो उसके साथ मैंने सारी अच्छी सी क्लीनिंग कर ली है। और इसी तरह से जो डोर वाली साइड थी वहाँ पर भी मैंने स्पंज मार के सारा अच्छे से साबुन से एक दफ़ा इसको साफ़ कर लिया था, ताकि इसके अंदर जो स्मेल वगैरह इकट्ठी हुई है फ्रिज में वो भी साफ़ हो जाएगी। और फिर जो है वो फ़ाइबर क्लॉथ को मैं जो है वो धो के 2-3 दफ़ा सारा साबुन भी साफ़ कर दूँगी और फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। इस तरह साबुन से साफ़ करने से ना फ्रिज बिल्कुल ऐसे नया नकोर हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है ना इसकी क्लीनिंग हो जाती है। अगर खाली आप गीला करके कपड़ा मारें तो इतना अच्छे से साफ़ नहीं करता। अगर आप स्पंज पे साबुन लगा के जो है वो इसको इस तरह से क्लीन कर लेना तब से क्लीनिंग होती है। और देखिए कितनी अच्छी वाइट सी कलर की ये निकलती चली आ रही है जैसे जैसे इसकी क्लीनिंग हो रही है। और ये देखिए ये अब आप जो है वो देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जो है वो शाइन करना शुरू हो गई, ऊपर का हिस्सा भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। जी, अंदर से सफाई करने के बाद अब इसकी बाहर वाली साइड को हम अच्छे से साफ़ करेंगे और बस इसी तरह से फिर मैंने स्पंज के साथ साबुन लगा के इसको भी अच्छी तरह से क्लीन अप कर लिया है। अब इसको एक दफ़ा सारी साइड्स हम साफ़ करके बाद में जो है फ़ाइबर क्लॉथ से इसको भी नीट एंड क्लीन कर लेंगे। ये बेसिकली मेरी जो है ना डाउलेंस की फ्रिज है, इसका जो फ्रंट डोर है ना वो ग्लास डोर का है, तो जब इसको साफ़ करते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे जो है ना मिरर की तरह ये वर्क करता है। आप देखिए जैसे मेरा जो है वो रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रहा है ना, तो अब ये मज़ीद जैसे जैसे क्लीन होती जाएगी ना तो बिल्कुल ऐसे ही वर्क करेगी कि जैसे जो है मिरर लगा हुआ है। तो बस यहाँ से हमारी क्लीनिंग हो जाती है। फिर बाद में जितना भी सामान मैंने निकाला है वो वापस रखूँगी। शेल्फ़ें भी मैंने ड्राई कर ली थी, बारी बारी अब शेल्फ़ें उनकी जगह पे वापस हम प्लेस कर देंगे। अच्छा, इसकी शेल्फ़ें ना शीशे की हैं तो इसको बड़ी एहतियात से जो है ना वॉश करना होता है, बड़ी केयरफुली। वॉश करने के बाद मैंने डस्टर से इनको भी अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था, जो भी एक्स्ट्रा पानी था मॉइस्चर था सारा ड्राई करके अब दोबारा से वापस में जो चीज़ें मैंने निकाली थी अब उनकी जगह पे उनको मैं प्लेस करती जा रही हूँ।
क्लीनिंग के दौरान कोशिश किया करें कि इसका जो बेल्ट लगा होता है ना इसके डोर के साथ रबड़ का, उसको क्या करें, इसके अंदर ना काफ़ी मैल कुचैल जो है वो इकट्ठा हो जाता है। अगर हम उसको लंबे अरसे के लिए साफ़ ना करें तो उसमें फंगस लगना शुरू हो जाता है। तो जब मैंने इसकी क्लीनिंग की थी, मैंने इसके बेल्ट को भी जो है अंदर से अच्छी तरह से जो है ना डीपली उसको भी क्लीन कर लिया था। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ख्याल रखें तो हमारी अप्लाइंसेस जो है वो बहुत लंबे अरसे तक हमारे साथ जो है वो चलती हैं। बस इसी तरह से कुछ मैंने स्पाइसेस जो भी मैंने अंदर रखने थे, जो भी दालें शालें सारी मैंने जो है वो अपनी जगह पे लगा दी हैं। और स्वेटिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि समर्स चल रही हैं और समर्स में फ्रिज की क्लीनिंग हो या कोई भी घर का काम हो तो आपको जो है वो काफ़ी एग्जॉस्ट कर देता है। और स्वेटिंग आजकल मौसम ऐसा चल रहा है ना कि बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसकी जो वर्टिकल साइड्स होती हैं ना, ये बड़े काम की चीज़ होती हैं। आप हैंगिंग के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मैग्नेटिक हुक्स आप लगा कर अपने इस्तेमाल की रोज़मर्रा की चीज़ें इसके साथ हैंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक डेकोरेशन का पीस हैंग कर लिया था और साथ में जो है वो अपने जो है वो नैपकिन्स वगैरह लगा लिए थे। और ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक, और सारा सामान मैंने लगा दिया था। और फिर साफ़ करने के बाद मेरा फ़र्श भी जो था काफ़ी गंदा हो गया था, फ्रिज का पानी वगैरह नीचे गिर रहा था। तो अब इसको मैंने सर्फ़ डाल के अच्छे से इसको भी मैंने साफ़ कर लेना है। मेड मेरी पहले काम करके जा चुकी थी, अब चूँकि मैंने फ्रिज की क्लीनिंग की थी तो उसके सफाई के बाद जो है ना अब इसको भी जो है वो दोबारा मैं साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने इसकी सफाई के लिए जो है ना, जब मैंने खुद क्लीनिंग करनी हो तो मैंने इस तरह सा जो है ना ये रखा हुआ है ब्रश, तो इसके मारने से जो है बड़ा अच्छा फ़र्श जो है साफ़ हो जाता है। इवन वॉशरूम भी क्लीन करना उसका फ़र्श, तो सर्फ़ वगैरह डाल के इसके ऊपर जो है वो आप थोड़ा देर के लिए जो है वो रब करें ना तो बड़ी अच्छे से फ़र्श को जो है वो नीट एंड क्लीन कर देता है। उसके बाद फिर पानी गिरा के मैंने वाइपर सारा अच्छे से कर दिया था।